ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए कोविड महामारी के विरुद्ध भारत के टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण पर विशेष कार्यक्रम। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की खुराक ली और इसके साथ ही भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया। पहले चरण के तहत देश भर में व्यापक टीकाकरण का ही नतीजा है कि बीते बुधवार 24 फरवरी 2021 को मंत्रिमंडल की बैठक में पहले मार्च से टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण को शुरू करने का अहम निर्णय लिया गया। भारत में 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ देशव्यापी टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे व्यापक अभियान बन गया है। 28 फरवरी 2021 तक देश के करीब 1 करोड़ 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो विश्व स्तर पर एक कीर्तिमान है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप और डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ के प्रयासों के बदौलत कोविड-19 महामारी के सक्रिय मामलों का स्तर अन्य देशों के मुकाबले लगातार गिरता रहा है। वर्तमान में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 97% से ज्यादा है और टीकाकरण के इस अभियान से देश को पूरी तरह कोरोना मुक्त करने में मदद मिल रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीका लगाया गया। अभियान के दूसरे चरण का मकसद वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को वैक्सीन देकर उन्हें कोविड-19 महामारी से दूर रखना है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह एम्स पहुंचकर वैक्सीन लेकर अभियान के अगले चरण की शुरुआत की। वैक्सीन लेने के बाद अपने एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध कम समय में वैक्सीन के रूप में देश को समाधान देने वाले वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की उपलब्धि का जिक्र किया। साथ ही इस महामारी को समाप्त करने के लिए देशवासियों से वैक्सीन की खुराक लेने को भी कहा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चेन्नई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैक्सीन की पहली डोज ली और अपने ट्वीट में लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज सुबह 9 बजे से अगले चरण के अंतर्गत टीकाकरण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए सरकार द्वारा पहले ही कोविन 2 पोर्टल जारी किया जा चुका है। पंजीकरण की प्रक्रिया को सभी के लिए सुगम बनाया गया है। अपने एक मोबाइल नंबर के जरिए 4 लाभार्थियों का पंजीकरण करवाया जा सकता है। पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। टीकाकरण के लिए अपने समय और सुविधा के अनुसार टीकाकरण केंद्र का चुनाव किया जा सकता है। वैक्सीन लगवाने के समय और स्थान की पुष्टि SMS के माध्यम से प्राप्त होगी। सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों के संबंध में 20 बीमारियों की सूची जारी की है, जिनके होने पर इस चरण में वैक्सीन की खुराक ली जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों को पंजीकरण में सहूलियत देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है। अभियान के इस चरण को सफल बनाने के लिए टीकाकरण केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया गया है। 10,000 सरकारी अस्पतालों के साथ 20,000 अन्य निजी अस्पताल टीकाकरण केंद्रों के तौर पर काम करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारें स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत आने वाले निजी अस्पतालों को टीकाकरण केंद्रों के रूप में प्रयोग कर सकेंगी। इसके अलावा राज्यों के सभी सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के स्वास्थ्य केंद्रों को भी टीकाकरण केंद्र बनाया जा सकेगा। नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल ने आकाशवाणी समाचार के साथ इस चरण के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की और बताया कि ये चरण इस लिहाज से अहम है कि आम नागरिकों तक कोविड-19 का टीका पहुंचेगा। उन्होंने जानकारी दी कि कोविन पोर्टल को अपडेट करने के साथ वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाया गया है। केंद्रों की संख्या में विस्तार किया गया है। आम लोगों तक टीकाकरण अभियान को पहुंचाने के बारे में सरकार की योजनाओं को बताते हुए डॉक्टर VK पॉल ने कहा, जो समग्र कार्यक्रम है वैक्सीनेशन लगाने का, उसकी एक अगली कड़ी है, अगली बड़ी शुरुआत है। अब हम उस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जब हम आम सिटीजन की तरफ, आम सामान्य नागरिक की तरफ आगे है और ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेज अब शुरू हो गया है। तो सबसे पहले 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं, चाहे उनको कोई बीमारी है या नहीं है, सारे के सारे ही भारत के नागरिक जो 60 साल से ऊपर के हैं, उनको अब टीकाकरण होगा। इसके अलावा
45 साल से लेकर 60 साल तक जिनको कोई गंभीर बीमारी है, ये भी उनके साथ ये टीकाकरण अब जुड़ेगा। तो बहुत बड़ा समूह है, सारे देश में व्याप्त है, शहरों में, गांवों में, छोटे शहर में, छोटे गांव में, हर जगह, हर प्रदेश में ये अब काम शुरू होगा। ये तैयारी पहले से ही चली हुई थी और जैसे मैंने बताया उसकी एक्सटेंशन है, उसके आगे जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो सीखी गई इस वाली फेज में उनको भी चिन्हित किया गया है, उनको भी साथ साथ लिया गया है। तो ये तैयारी पूरे रूप से हुई है। प्रदेश की और यूनियन टेरिटरीज की सरकारों के साथ बहुत सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशन हो गए हैं। 3 तरह से आप टीकाकरण की तरफ बढ़ सकते हो। 3 व्यवस्थाएं हैं। पहला है कि आप खुद रजिस्टर हो सकते हो। तो कोविन का जो ऐप है, कोविन जो वेबसाइट है cowin.gov.in, आप उस तक पहुंचिए या आरोग्य सेतु पे चले जाइए अपने फोन से। वॉलंटरी सेल्फ रजिस्ट्रेशन, एडवांस सेल्फ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा उन्हीं जगहों पे आप वॉक इन भी जा सकते हो कि आप वहां पहुंचिए। ऑन साइट रजिस्ट्रेशन, ऑन साइट सेल्फ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप खुद जा रहे हो। एक महत्वपूर्ण तरीका है और वो तरीका जो है वो हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है, हमारा आशा का नेटवर्क है, आशा बहन जी का, ANMs का, डॉक्टर्स का, इस सारे नेटवर्क को, व्यवस्था को हम लेके आपके तक पहुंचेंगे और आपको इसके बारे में जागृत करेंगे, बताएंगे कि टीकाकरण शुरू हो गया है, बताएंगे कि यहाँ आसपास ये सेंटर है। तो ये खास व्यवस्था जो है गांव में, छोटे कस्बों में ज्यादा काम आएगी, जहाँ पे कि बताने को भी मदद भी चाहिए। और अगर IT में आपका एक्सपीरियंस कम है, खुद नहीं करेंगे, तो हम जुड़ेंगे आपके साथ, हमारे कार्यकर्ता जुड़ेंगे। एक पूरी का पूरा है, एक जन आंदोलन की तरह आपकी तरफ वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और आपको बताया जाएगा कि आप ये टीकाकरण शुरू है, आपको लगना है, आप इस उम्र से ऊपर के हो, और हम आपको मदद करके उन जगहों के साथ जोड़ेंगे और वहां पे आपको लेके जाएंगे। तो ये एक मोबिलाइजेशन वाला भी तरीका है, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से आपकी तरफ पहुंचा जाएगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि इस टीकाकरण अभियान की समग्र रूप से समाज के हर वर्ग तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने का मकसद है कि इस अभियान से हर व्यक्ति जुड़ पाए। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके मुश्किल होगी आने के लिए, उसमें वॉलंटियर्स और वहाँ गांव में जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको वैक्सीन साइट पे लाने के लिए। इसका भी इंतजाम किया जा रहा है जिससे कोई भी टीकाकरण के इस पूरे अभियान में पीछे न रहे। जो दिव्यांग हैं, जिनको और प्रॉब्लम है, जैसे चलने की मुश्किल हो या और तरह की मेंटली चैलेंज्ड भी जो लोग हैं, उनको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है और उनको भी टीका दिया जाएगा और पूरा इंतजाम किया जाएगा कि उनको भी टीका लगे और उनको कोई असुविधा ना हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बताया कि कोविड-19 महामारी में टीकाकरण एक प्रभावी समाधान है, इसलिए ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन की खुराक लगवाना जरूरी है। ये जो 2 टीके की डोजेस लग रही हैं ये काफी हैं, क्योंकि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, एक यूके में स्ट्रेन आया, ब्राजील में आया है, साउथ अफ्रीका में आया है, और अभी हमने हमारी कंट्री में कोई स्ट्रेन आइसोलेट नहीं किया है, बट ये देखा गया है कि जो वैक्सीनेशन है वो इन म्यूटेंट स्ट्रेन्स को भी कवर कर रहा है। वैक्सीनेशन म्यूटेंट स्ट्रेन्स के लिए भी इफेक्टिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी महीने के अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर लोगों से इस समय में ढिलाई न बरतने की अपील की। जिस तरह से देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं, उससे हमारे व्यापारी और उद्यमी साथियों की व्यस्तता भी बहुत बढ़ रही है। इन सारे कार्यों के बीच हमें कोरोना से सावधानी कम नहीं करनी है। आप सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, कर्तव्य पथ पर डटे रहेंगे तो देश तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। कोरोना के संबंध में जो भी नियमों का पालन करना है उसमें कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए। कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण दवाई भी और कड़ाई भी के संदेश को आगे ले जाने और देश और दुनिया को इस महामारी से मुक्त कराने में मील का पत्थर साबित होगा। अभी आप सुन रहे थे कोविड महामारी के विरुद्ध भारत के टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।